नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपन शिफ्ट 4 सीरीज बी के जो एसएसटी के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एसएसटी के क्वेश्चंस। एसएसटी के क्वेश्चंस स्टार्ट हैं पेज नंबर 79 से। तो आइए पेज नंबर 79 पर। पेज नंबर 79 से स्टार्ट है सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, जो शिफ्ट 4 थी उसके क्वेश्चंस हैं, और शिफ्ट जो है वो है इसकी बी सीरीज के क्वेश्चंस सोशल स्टडीज़ के। और जो शिफ्ट है वो है शिफ्ट 4 सीरीज बी के क्वेश्चंस हम देखेंगे सोशल स्टडीज़ के। क्वेश्चन है 91। क्वेश्चन 91 है, इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस है उनके आंसर हम डायरेक्टली देखेंगे। आप इनके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो अपनी ओएमआर में टिक करते जाएं जो आपने चूज किए हैं, या फिर एक नोटबुक में नोट करते जाएं। इसमें हम डिस्क्रिप्शन जो है इसका डिस्कशन वो नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे। इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आपके अप्रोक्सीमेट नंबर कितने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और उसका आंसर बोलूँगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 91, मुगल प्रांतों में प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परगना। क्वेश्चन नंबर 92, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो मुगल शासक जहांगीर की माता वो कछवाहा वंश से संबंधित थी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो यह कथन अवध की रियासत के बारे में कहा गया था। तो ऑप्शन बी जो है अवध, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु 16 अगस्त 1946 ऑप्शन डी चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? जो मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 61। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय शासन। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष नहीं पूछे हैं, उपाध्यक्ष पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 99, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो संपत्ति का अधिकार है वो भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो है 300A में, 300 क में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो जो संविधान संशोधन किया गया शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो था 86वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? तो इसमें होते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। तो क्वेश्चन 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 143 में। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो किस भाग में? तो भाग 9A में। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, 104, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है?
तो इसमें केवल 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो आंतरिक ग्रहों का एक समूह है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। ये तो है आंतरिक ग्रह। इसके बाद में जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये होते हैं बाह्य ग्रह। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? तो सही अभिव्यक्ति है 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108, विषुवत संबंधित है। जो इक्विनॉक्स है वो किससे रिलेटेड है? वो है 21 मार्च से। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सी पर्वतमाला पर्यायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा मतलब राजस्थान की ओर इशारा कर रहा है। तो राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, 110, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? अंतर्जनित बल मतलब कि जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं पृथ्वी के अंदर से, उनसे संबंधित कौन सा है? तो उनसे संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। क्वेश्चन नंबर 111, इन 1947 भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? उसके तत्कालीन डायरेक्टर थे R.E.M. व्हीलर। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 112, 112, बिना सत्वाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मणा एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। तो इसने किसने बताया? ये बताया गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी ने। तो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 113, वर्तमान रूप में उपलब्ध महावीर भगवान एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? तो गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? ये लिखी गई थी वल्लभी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 114, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो ये हमें विनय पिटक से पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महत्वपूर्ण योगदान कौन सी नदियों ने दिया? गंगा और सोन नदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। जो अशोक के अधिकांश अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस है, वो काय में, कौन सी भाषा में पाए गए हैं, कौन सी लिपि में पाए गए हैं? वो पाए गए हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो इस प्रकार का जो भूभाग था उसे अग्रहार कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। क्वेश्चन नंबर 118, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 119, शुंग वंश की जो स्थापना है वो किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 122, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्धि की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। जो कनिष्क जो राजा था उसके राजकवि कौन से थे? वो थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 121, मैच द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए हैं खनिज और इनका उपयोग जो है उनको आपस में सुमेलित आपको करना है। तो जो सीसा जस्ता है उसका उपयोग बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है, तांबे का उपयोग तार बनाने में किया जाता है, जिप्सम का उपयोग उर्वरक बनाने में और वोलेस्टोनाइट का उपयोग सिरेमिक बनाने में किया जाता है। तो ऐसा किस प्रकार का ऑप्शन जो है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 121 का।
क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है उत्तर पश्चिम राजस्थान की ओर, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में। तो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 124, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो प्रताप जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा 18 मार्च 1948। क्वेश्चन नंबर 127, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो 1919 में क्या हुआ था? एक तो आपके 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इस सवाल में आपको पूछा है कि जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? उसकी स्थापना हुई थी वर्धा में। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130, पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। तो क्वेश्चन नंबर 130 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131, रांगड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? तो जो रांगड़ी और नीमाड़ी है वो मालवी राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है मीराबाई। तो क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी है अवकाश के समय का सदुपयोग करना, यह सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समय और परिश्रम की बचत। ऑप्शन ए भी होगा। ऑप्शन बी है विषय वस्तु की स्पष्टता। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर होगा। तो दो राइट आंसर है, तो ये दोनों किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है, ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? सामाजिक विज्ञान से संबंधित, ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित परिभाषा दी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 126, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? सूचना तकनीकी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, वो किस में स्टार्ट की गई? सबसे पहले यूएसए में, अमेरिका में की गई। तो क्वेश्चन नंबर 137 आ गया आपके सामने, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट गुड। तो ऑप्शन डी है व्यक्तिपरकता, वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिपरकता। क्वेश्चन नंबर 138, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मूल्य, ये भी है। ऑप्शन बी जनतांत्रिक मूल्य, ये भी है। ऑप्शन सी कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। जो समेटिव असेसमेंट है वो किसके लिए इनएप्रोप्रिएट है निम्न में से? ऑप्शन ए ग्रेड निश्चित करने में, ऑप्शन बी
शिक्षार्थी अधिगम का सार संक्षिप्त करने में, ऑप्शन सी सत्रांत मूल्यांकन में, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति निगरानी में। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं आपको ऑप्शन जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें दे दूंगा, ये थोड़ा छूट गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 141 पे आई है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? तो जो शिक्षण अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है वो है स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 142, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं? सूचना तकनीकी के मुख्य घटक सॉफ्टवेयर भी है, ऑप्शन बी हार्डवेयर भी है, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 142 का। क्वेश्चन नंबर 143, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पछुआ पवनें। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो विली विली चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो धाराएं आती है जिनको उस नाम से जाना जाता है वो नाम कौन कौन से है ऑप्शन में से आपको देखना है। तो ब्राज़ीलियन धारा ये भी होती है और ऑप्शन जो सेकंड वाला है बेंगोला धारा ये भी होती है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में एक और दो आ रहा है, तो एक और दो आ रहा है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, देहरादून कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये दोनों स्थित है तीन है, देहरादून कोटलीदून पाटलीदून हिमाचल प्रदेश व शिवालिक के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 डिग्री नॉर्थ उत्तर। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? मतलब जो राजस्थान के जो प्रदेश हैं भौतिक प्रदेश है जो फिजिकल रीजन है उनका उत्तर से दक्षिण की ओर लोकेशन आपको बतानी है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर है ऑप्शन सी जो है शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन क्षेत्र, लूणी बेसिन, माही का मैदान, ये इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवाह तंत्र का उदाहरण है ऑप्शन डी जोजड़ी, बांडी, जवाई। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना है, मैच करना है, सुमेलित करना है। अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उस अभ्यारण्य में पाया जाने वाला स्पेसिफिक कोई वन्य जीव दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन जो ए है उसमें है जो पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसमें आपको बताया गया है गोडावन है, और जो दूसरा टोडगढ़ रावली है उसमें बताया गया है तेंदुआ है, और जो सीता माता है उसमें बताया गया है उड़न गिलहरी, और लास्ट में माउंट आबू है उसमें बताया गया है रीछ। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आपके जो एसएसटी के जो क्वेश्चन है शिफ्ट 4 के सीरीज बी के वो कंप्लीट होते हैं। और आज अभी एक क्वेश्चन बच चुका है 140 जिसका आंसर इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप इसका आंसर देख करके अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स आप नोट करें। नोट करने के बाद में अपने देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, और बाकी की जो सीरीज है उनके भी आप प्ले लिस्ट में जा करके आप उनके आंसर चेक कर सकते हैं और अपने नंबर देख सकते हैं कि आप रीट में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो आगे की तैयारी करें, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।